चलो बच्चों, जिन बच्चों का हो गया है प्रैक्टिकल में उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, स्पेशली सोमन एंड ऑल। ठीक है, और भी कई कुछ बच्चों का हुआ है फ्रॉम आवर अदर बैचेस, तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। ठीक है, चलिए तो देखो, ये जो जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना, हाउ इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, कैसा ऑनलाइन कैसा कंडक्ट करने वाले दिस ईयर 2022। तो 2022 होमी भाभा प्रैक्टिकल एग्जाम। जस्ट मैं 2 मिनट में बता दूंगा आपको कैसे कंडक्ट होने वाला है। तो वो आपको एक वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, वो आपको एक वीडियो दिखाएंगे एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू कंक्लूड ऑन दैट वीडियो। आपको फिर उसमें से आप खुद का कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, तो लेट्स डू वन वेरी क्विक एक्सरसाइज। नाउ सी दिस। सब बच्चे ध्यान से देखना है एक्सपेरिमेंट दैट इज गोइंग ऑन। नाउ लेट अस कम बैक टू आवर कंक्लूजन। तब आपने एक ये वीडियो देख लिया, करेक्ट? तो आपको एक ऐसा इस तरह का एक वीडियो दिखाया जाएगा। ठीक है, एंड देन दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस द वीडियो दैट यू हैव सीन, इफ आई आस्क यू, करेक्ट, इफ आई आस्क यू या explain the reason behind your observation, so what will you say? So if I ask you explain the reason behind your observation, so what will you say? मतलब what observation you So have made? because it has the same altitude and the व्हाट इज, process पहले तो was देखो ऑब्जर्वेशन कौन सा ऑब्जर्वेशन है कि तुमने ये देखा कि 4 पेंडुलम थे, तो जिनका लेंथ सेम है वही वही केवल उसमें ही ऑसिलेशन हो रहा है। बराबर है? बराबर है कि नहीं बराबर है? तो दो जो छोटे वाले पेंडुलम है उसमें कुछ ऑसिलेशन नहीं हो रहा था। पहले इसमें ऑसिलेशन हुआ, फिर बाद में इसका ऑसिलेशन रुक गया, फिर इसमें ऑसिलेशन हुआ, फिर इसका ऑसिलेशन रुक गया। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन? तो दे विल एक्सप्लेन इट कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहले रुक गया, पहले ये ऑसिलेट हो रहा था। ठीक है, फिर ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, ये रुक गया, फिर ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हुआ, ये रुक गया। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन? यस, यहाँ पर बच्चों व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रेजोनेंस। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर वुड बी रीजन इज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इज द रीजन। तो रेजोनेंस मालूम है क्या होता है? सुना है रेजोनेंस? यस सर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सर कौन से फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। यस, तो आप डिफाइन कर सकते हो रेजोनेंस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, करेक्ट, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, एट अ पर्टिकुलर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो उसको। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी व्हाट हैपेंस? एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, दैट्स इट। ठीक है, सो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। करेक्ट। तो अब देखो ये जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, विच इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यू कैन जस्ट राइट इट दिस, विच इज ऑल्सो नोन एज
natural frequency of that object. ठीक है, करेक्ट. सो जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पर जब ये ऑसिलेट हो रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी नेचुरल, इसकी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक है. इसलिए जब तुमने इसको ऑसिलेट किया तो अगर मैं मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, तो what happens, since the natural frequency of B matches with the natural frequency of A, so A and B are both oscillating. समझ में आ रही बात? And C and D are not oscillating. तो इसी तरह अगर तुम C को ऑसिलेट करोगे तो तुम देखोगे A and B will not be oscillating. तो यहाँ पे एक लाइन और तुम ऐड कर सकते हो. करेक्ट, since natural frequency of A and B are same, so they are oscillating. समझ में आया? How you have to express your answers in होमी बाबा practical exam? Yes. तो पेंडुलम का जो मूवमेंट है वो लेंथ पे डिपेंड करता है. दैट इज करेक्ट. T is equal to 2 pi under root of L by G. But that phenomena is not acting over here. ठीक है? यस, वो अलग, वो एक जब इंडिपेंडेंटली पेंडुलम को ऑब्जर्व कर तो उसका जो टाइम पीरियड है वो उस पर डिपेंडेंट होगा. यहाँ पर उसका कोई रोल प्ले नहीं करेगा यहाँ पर. अच्छा, और सर फिर मतलब कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू रेजोनेंस और द. हाँ, अब देखो रेजोनेंस, हाँ उसमें एक दो क्वेश्चन और हो सकते हैं, जैसे और कहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है रेजोनेंस. इसीलिए तुम देखो कभी कभी तुमने ऑब्जर्व किया है कि जब तुम ब्रिज के ऊपर व्हेन लेट्स से कोई आर्मी की मार्च पास्ट हो रही होगी तो उसमें बोलते हैं यू डोंट हैव टू, मतलब वो उसमें दे सेड टू ब्रेक देयर पैटर्न ऑफ मार्च पास्ट. मतलब वो एकदम धक धक ऐसे नहीं रखते, वो दे वॉक नॉर्मली ऑन ओवर अ ब्रिज. क्यों? क्योंकि ब्रिज का सोचो, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ब्रिज का मिल गया उसको, और ब्रिज अगर ऑसिलेट करने लगा अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक ना. चलो, और आपको इसका रेजोनेंस का ही मैं आपको कुछ और कुछ चीजें दिखाता हूँ जहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है. जस्ट नो, रेजोनेंस ब्रिजेस में कैसे होता है, यू कैन सी इट ओवर हियर. देखो एक कोई तो ब्रिज है ये, ठीक है, अभी देखो टूट जाएगा थोड़ी आफ्टर सम डेज. ये सस्पेंशन ब्रिज है. कैन सी दैट. सर ये रियल ब्रिज है क्या? ये ब्रिज है. हाँ सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? ये स्टार्टिंग है. टूट गया देखो ब्रिज. यू कैन सी दिस ब्रिज इज ऑसिलेटिंग. दिख रहा है ब्रिज ऑसिलेट करता है. यस सर. यहाँ से देखो ब्रिज ऑसिलेट करता दिखाई देगा. पर सर इसको तो ऐसे हार्ड बनाया रहता है ना सर. बट दिस इज अ ब्रिज ना, इट इज सस्पेंशन ब्रिज. आपको ऑसिलेट करता दिखाई दे रहा होगा ये ब्रिज. दिख रहा है ऑसिलेट करता हुआ ब्रिज. सर पर इसको बिल्ड करते हुए ऐसे टफ नहीं बिल्ड करते क्या? ब्रिज में कुछ ना कुछ ऑसिलेशन होता ही है, तुम कितना भी टफ उसको बिल्ड कर लो. You can see the bridge is also oscillate. And I think this bridge also broke. On November 7, 1940, the winds were relatively moderate, about 50 miles per hour. इसलिए मैंने आपको बोला कि ये देखो. Rather than ripple, the bridge began to twist. अभी इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड अभी मैक्सिमम है. क्यों? परफेक्ट फ्रीक्वेंसी उसको मिल गई रेजोनेंस. यस, अब इसको परफेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई. विंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस ब्रिज की उस फ्रीक्वेंसी पर ये. तो लेकिन ऐसे तो हाँ वो वही बोल.
Yes, this will be great. अरे रियल फुटेज है ना? Yeah, this is a real footage. Amazing. Amazing. ठीक है, तो आई एम प्लेइंग वन एक्सपेरिमेंट, इसको ध्यान से देखना और बताना व्हाट इज द रीजन फॉर दिस. सर I take देखा a है सर plastic इसमें cut. सर पानी नहीं Because I गिरता है cannot change the paper Yeah, every yeah. time. So I put the plastic cut on the top of it. Then what I am going to do? I hold it. Then what I will do? Good. So I am going to turn it over. And if I remove my hand, then what will happen? Will the water fall? Says that it demonstrates the Okay, now why do you think water is not falling here? Because क्योंकि उसमें सक्शन क्रिएट हो गया सर, क्योंकि उसमें एक भी एयर, थोड़ा भी एयर नहीं है. अब देखो ये बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है. यहाँ पर तुम्हें बस एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा कि एक ग्लास लिया तुमने, यहाँ पर इसमें पानी भर दिया तुमने, ठीक है, अब तुमने देखा भी, करेक्ट, तो व्हाई इज वाटर नॉट फॉलिंग ओवर हियर? सर क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है. यस, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. अंदर सर हवा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब पूरा ग्लास ऊपर तक फिल किया था ना. अच्छा, अगर 8 बाहर तक एटमॉस्फेरिक, अगर तुम लिखोगे कैसे, अगर तुम ये लिखोगे बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, तो मालूम है क्या होगा? ये इसको पूरा ऐसे डिप्रेस कर देगा, ऐसे पूरा उसको ऐसे कर देगा, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, करेक्ट? सर क्योंकि पानी का भी प्रेशर है. हाँ, पानी का भी प्रेशर है, यस, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है क्या, दिस वन मोर प्रिंसिपल टू दिस. यस, बराबर है, वी एक्सप्लेन दिस यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज परफेक्ट. लेकिन यहाँ पर देखो, अभी नाउ होमी बाबा में आपको कैसे घुमाएगा क्वेश्चन को. आई विल जस्ट शो इट दैट टू यू. नाउ यू कैन सी Falling. दिस प्रोफेसर टर्न्स दिस ग्लास अप. will it fall? सी दिस. If I gradually turn it over, is it falling? तो ये क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. ठीक है, बराबर है कि नहीं बराबर है? when it हाँ when सर, it लेकिन turned हमने it तो on- क्या बोला सीखा था आपने? सर, प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है. हाँ, प्रेशर क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, इट विल नॉट. देखो अभी इसने यहाँ पर तुम्हारा जो है दिस थिंग, वाटर इज नॉट फॉलिंग, करेक्ट. नाउ व्हेन ही इज टर्निंग दिस ग्लास, you can just see when he's turning this glass, तो भी ये जो है ना, ऐसा नहीं कि इसने इसको ऐसी ओरिएंटेशन में रख दिया तो दिस ग्लास दिस पेपर विल फॉल. नहीं, ऐसा नहीं. क्यों? बिकॉज प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन. प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? चलिए चलो इसको पूरा Is देखते it हैं. falling? No. Now you have to tell me. ओके, अब देखो, अब बताओ जरा, अब इसने अगर आधा ग्लास ले लिया तो क्या ये टिक पाएगा? आपको क्या लगता है? नो सर, नीचे गिरेगा, नीचे No, गिरेगा. sir. गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा ये? यस सर. नहीं सर, Yes. टिक पाएगा No sir. कितने लोगों को लग रहा है टिक पाएगा? सर मुझे लग रहा है सर नीचे गिरेगा सर. आपको लग रहा है नीचे गिरेगा? सर मुझे लग रहा है टिक पाएगा. कितने लोगों को लग रहा है टिक पाएगा? रेजर हैंड. सुमन को लग रहा है टिक पाएगा. तो मैंने खुद करके देखा है. अच्छा, खुद करके देखा है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है बच्चा, आप घर में भी कर सकते हो. ग्लास तो सबके घर में रहता है, और अगर आपके पास ये ऊपर का कवर नहीं तो आपके देखो आपको ये मालूम है, कोई भी एक प्लास्टिक का कवर ले लो, उसको ऐसे रख के आप ऐसा कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी. What is the pressure टिक पाएगा कि inside? नहीं सर टिक लेकिन पाएगा? अगर उसको When it is धक्का open, तो- what is the pressure inside? This air. ओके, Okay. So this now if I turn it over, if I turn it over, what is the pressure here? It is reduced. It is reduced. How do you know? Why it should reduce? Very good. When the college students they say that it is atmospheric pressure. How do you know it is reduced? Why it should reduce? The water is less, so the weight of the water. Atmospheric pressure. Force. This is also no. We have- ओके. That means there is a force due to atmospheric pressure here. It है is ना? equal, both forces are equal. Both forces are equal. Very good. She is wonderful because she is saying that the upward force and downward force is equal. Normally people doesn't say. This is a good observation.
That means when something is not falling, the downward force and upward force, they must be equal. This is coaster. Okay. This is quite heavy. Okay. I put it here. A layer of water can be seen Yeah, around it. around it. So something has happened. It is not like when I was holding it, there is no gap. Now I turn it over and you see this coaster is moving this way, that way, it is moving. So we have to prove it. What has happened? Otherwise there is no meaning. If I say the pressure is lowered, that's why it is balanced, that is not an experiment. In an experiment you have to prove it. And fortunately, one of the 11th class students suggested, this is a very special glass. Yes. You see, with a hole at the bottom. If I close the hole, what will happen? The water will not fall. It is just using it. Release my hand. Be very careful. Several things you have to see. Carefully you have to hold it, and that's why I have taken this thing. Then carefully I have to see, and it is not falling. Yes. But the coaster is still moving. Can you see? Fall. That shows that the pressure inside must have less. Less. So when I open this, some air goes inside, make the pressure equal, because through the hole the air pressure is acting. So because of the weight of the water, it fall down. So any experiment you have to do in. Okay, so now you saw this experiment बच्चों, पूरा देखा आपने. तो अभी इनफैक्ट अभी इस एक्सपेरिमेंट में अगर मैं पानी का लेवल दिख रहा है ना सबको, तो पानी के लेवल को अगर मैं छोटा इतना एकदम इतना भी कर दूंगा ना, स्टिल यू विल सी दैट दिस इज, ये नहीं गिरेगा नहीं पानी. तो कैन यू सजेस्ट समथिंग एल्स दैट मस्ट बी हैपनिंग ओवर हियर? ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है यहाँ पर, ये एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन है आपका. देखो यहाँ पर ना एक और चीज है. सर वो पानी प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हाँ बराबर है, वो बराबर है. लेकिन अगर वैसा हो रहा होता प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कॉलम, यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, और मालूम है वो फोर्स कौन सा है? हाँ सर, बॉयंसी. नहीं, वो फोर्स है सरफेस टेंशन का. अच्छा. डिड यू थिंक ऑफ, सोच पाए थे क्या इसको? क्योंकि तुम यहाँ पे पानी इतना रखो या पानी इतना रखो, पानी के लेवल से देखो इस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर है वो उसको बैलेंस कर पा रहा है. करेक्ट? समझ में आ रही बात कि नहीं है? इसमें सर अगर हमने वाटर की जगह ऑयल ले लिया तो वो टिक ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑयल का बहुत कम टिक जाएगा. सरफेस टेंशन कम होता है, दैट डज नॉट मीन सरफेस टेंशन होता नहीं है. सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, सरफेस टेंशन की वजह से क्यों हो रहा है ये बैलेंस? सरफेस टेंशन की वजह से क्यों हो रहा है बैलेंस? देखो अगर तुमने उस एक्सपेरिमेंट को एकदम अच्छे से देखा था, नहीं तो तुम खुद भी कर सकते हो उसको घर में, इस एक्सपेरिमेंट को. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सरफेस, ये देखो, ये जो यहाँ पर अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एक स्लाइट यहाँ पे एक वाटर की एक लेयर बन जाएगी, यहाँ पे स्लाइट लेयर बन जाएगी. ठीक है, वाटर की एक स्लाइट लेयर बन जाएगी यहाँ पे. तो दैट्स व्हाई दिस प्लेट जो रहेगी, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर इट. ये पूरा ऐसा वैक्यूम की तरह नहीं हो जाएगा. समझ में आ रही बात की नहीं है? सो दैट्स पर ये लेयर क्यों बनेगी? बिकॉज देखो क्या होगा, ये वाला नीचे वाला फोर्स, ठीक है, और ऊपर वाला फोर्स, ये हमेशा बैलेंस होने चाहिए. करेक्ट? ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स बैलेंस होने चाहिए. अब नीचे से अगर मान लो ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा कम फोर्स लग रहा है, तो क्या पानी क्या करेगा, यहाँ पे वाटर जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगा रहा था वो उसको थोड़ा इंक्रीज कर देगा वाटर, काइंड ऑफ. करेक्ट? तो उसकी वजह से दिस फोर्स एंड दिस फोर्स दे विल बी इक्वल. तभी यहाँ पर ये जो तुम्हारी प्लेट है ये स्थिर रहेगी. ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? नहीं तो अगर सोचो एक जगह का फोर्स ज्यादा होगा तो एकदम से चिपक जाएगा ना.
करेक्ट और नॉट? यू सॉ दैट इन दैट वीडियो ना कि वो प्लेट उसकी हिल रही थी। करेक्ट? तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है? समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, नाउ हाउ विल यू राइट योर आंसर? सो यू कैन जस्ट से कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम व्हिच एक्ट्स फ्रॉम डाउनवर्ड्स, करेक्ट? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ड्यू टू, तो अब तुमसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि व्हाई डज प्लेट स्टे एट इट्स प्लेस, ठीक है? तो यहां पर तुम लिख सकते हो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर which presses it from down, ठीक है, from down and is balanced by force of the water column, ठीक है? अच्छा, यहां पर एक और तुम्हें पॉइंट लिखना पड़ेगा, और तो यहां पे लिख सकते हो ऑल्सो since it is seen that it is not dependent on height of water। पर ये भी तुमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाइट ऑफ वाटर कॉलम, बराबर है? तो व्हाट वी कैन सजेस्ट हियर इज, सिंस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हाइट ऑफ वाटर कॉलम, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन, करेक्ट? सिंस इट डज नॉट डिपेंड ऑन height of water column, therefore the extra force to balance it must be coming from surface tension. To balance it, extra force must be coming from surface tension. हाँ सर, बराबर समझ गया अभी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो होता है ना, सरफेस टेंशन इज हैपनिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो वहां पे इसमें तुम्हें अभी यहाँ पे इतना वो सब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे स्ट्रेचिंग एंड ऑल ये सब होता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे फिनोमिना हो रहा है सरफेस टेंशन, जो कि क्या करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स इसको दे रहा है। एंड आई विल रिकमेंड एवरीवन शुड ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम। सबके पास एक ग्लास रहेगा, एक प्लास्टिक का कोई तो प्लेट रहेगा सबके घर में, करेक्ट? ठीक है, प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम, ठीक है? चलो सर, प्लेट बड़ी भी चलेगी क्या? चलेगी, कैसे भी चलेगी। प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट, करके देखना एक बार ये एक्सपेरिमेंट, तो आपको और अच्छे से समझेगा। एकदम मतलब पूरा एकदम बहुत बड़ी ले ली डिश, और वो एकदम थिकनेस उसकी ज्यादा रहेगी, तो वो उतने वो होल्ड कर पाएगा। देखो, आपको मालूम है ये क्या बोलते हैं, कुछ ये जो विम बार का जो एक ये साबुन आता है, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे डब्बे में आता है, प्लास्टिक के डब्बे में आता है, हाँ सर। मालूम है? उसके ऊपर एक लिड रहता है सर वो, हाँ, मिलता है ना, वो भी लेके आ जाओगे, 30 रुपीज का रहता है। घर में भी साबुन का भी यूज हो जाएगा, और उसके ऊपर का ढक्कन यूज करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना। कैफे से हम बाहर से कुछ मंगाते हैं तो वो एकदम मतलब डिस्पोजेबल कंटेनर में आता है ना, तो हाँ, तो ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे। प्लास्टिक की प्लेट तो यू कैन इजीली, नहीं तो तुम्हारे घर में ये रहेगा, देखो कप को ढकने के लिए, अगर तुम चाय पीते होगे ना, तो चाय को ढकने के लिए एक कप रहता है, देखो एक प्लेट रहता है इस तरह का, सॉसर। क्या, आई डोंट नो व्हाट टू से दैट। एक चाय को ढकने के लिए, कप को ढकने के लिए ऐसा प्लेट रहता है, नीचे रखने के लिए कैसा प्लेट रहता है, वो भी ले सकते हो। तो कोई भी आप कुछ ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है? हाँ वो सर सर्विंग ट्रे ना, सर्विंग ट्रे। यस यस यस, एंड ट्राई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट विद अ प्लास्टिक एंड विद अ स्टील, तो तुम्हें डिफरेंस भी समझ में आएगा। सर, स्टील का ये चलेगा क्या, ग्लास? ग्लास, ये तो उसका ही लो तुम, ग्लास स्टील का ले सकते हो, लेकिन स्टील के ग्लास में तुम अंदर की चीज देख नहीं पाओगे, ठीक है? तो एक ग्लास का ही ग्लास लो, ठीक, ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, जिसमें तुम्हें सब दिख सके। चलो तो बच्चों, अभी हम लोग फिर वर्नियर कैलिपर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह आपको ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। उसके लिए आई विल प्रिफर यू, आप यूट्यूब में जाके थोड़ा सा आइजर के वीडियोस देखो, ठीक है? ये आइजर का ही वीडियो था, यू कैन जस्ट गो टू दिस चैनल, आइजर पुणे साइंस एक्टिविटी सेंटर। यहाँ पे बहुत अच्छे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं। मेरा सब्सक्राइब्ड है। यस यस, जैसे मैग्नेट का सर, है। मैं इनके एग्जीबिशन पे भी गया, वो बहुत अच्छा रहता है। यस यस, तो इनके बच्चों आप लोग ना प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोस,
स्पेशली जो साइंस वाले वीडियोस हैं, इसमें आपको बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको कई वीडियोस आइसर साइंस पुणे चैनल पे मिलेंगे, प्लीज गो थ्रू देम, ठीक है। यहाँ पे जाओ, इनके बस वीडियोस आप देखो, ठीक है। तो आपका एक थोड़ा सा ना दिमाग खुलेगा, कैसे आपको आगे कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मजा भी आएगा इनके वीडियोस देखने में। तो वैसे भी वी स्पेंड सो मच टाइम सीइंग यूट्यूब एंड ऑल, तो आप यहाँ पर ये सब वीडियोस देख सकते हो। चलो, तो अभी हम लोग जाते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर समझने के पहले आपको पता होना चाहिए किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट? तो इफ आई शो यू अ मीटर स्केल, The smallest possible measurement. यस, तो आप सबने मीटर स्केल देखा होगा, करेक्ट? हमारे पास मीटर स्केल है, सबके पास है कि सर नहीं? मीटर स्केल मतलब वो क्या, मतलब अरे वो नॉर्मल पट्टी वाली? नॉर्मल ये वाला स्केल, पट्टी जिसको बोलते अच्छा, हैं। वो सेंटीमीटर वाली है ना? हाँ सेंटीमीटर, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 0 या फिर 1? सर 1 हाँ, मिलीमीटर। 1। 1 मिलीमीटर होता है ना, यस सर। ऐसे ऐसे देखो रहता है ना कुछ। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है, बराबर। लीस्ट काउंट ऑफ सर दिस इसमें स्केल इज छोटा से छोटा डिस्टेंस भी ले सकते हैं ना? यस। तो अब देखो, यस 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 यस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो मिनिमम मेजरमेंट है वो हम इससे कितना कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर का मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने मीटर इस वाले स्केल से, सेंटीमीटर स्केल जो आपके नॉर्मल जो पट्टी आप यूज करते हो, उससे अगर मैंने ये वाला रीडिंग लिख दिया 7.1 7.13, विच वन इज, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, विच वन इज करेक्ट रीडिंग जो आप इस स्केल से ले सकते हो? 7.1। यस, कैन यू टेक 7.13? नो सर, 213 सर, नो। क्योंकि सर 0.1 सेंटीमीटर तक ही जा सकते हैं। यस, आप 7.1 ले सकते हो, 7.2 ले सकते हो, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि तुम्हारा ये जो इस केस में क्या हुआ होगा, 7 ये था, 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो सकता है तुम्हारी जो लाइन थी, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, वो कहीं कहीं यहां तक आ रहा था वो, ठीक है। तो अब तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको रीड कैसे करोगे? ये जो लेंथ है ये यहां तक है, सर अप्रोक्सीमेटली हम 7.1 ही लेंगे, नहीं तो सर ज्यादा से ज्यादा 7.13 या 14 तक। सर yes, अगर तो तुम्हें यहाँ पे रीडिंग जो लिखनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ पे रीडिंग 7.1 ही लिखनी पड़ेगी इसकी रीडिंग। क्यों इसके यहाँ पे तुम्हें 7.1 लिखनी पड़ेगी? क्योंकि तुम यू आर सर्टेन टिल 1 मिलीमीटर तक ही तुम सर्टेन हो, उसके बियॉन्ड तुम सर्टेन नहीं हो। 1.3 की 2 है या हाँ 1.1 है। तो कुछ हो सकता है, कोई बच्चा 7.12 लिख दे, कोई बच्चा 7.11 लिख दे, कोई बच्चा 7.13 लिख दे, बट सर, जहाँ 7.1 तक सब बच्चे सर्टेन है, बराबर है। यस This सर, digit जहाँ is तक एक्यूरेट हुआ uncertain. तब वहां तक करना है ना? यस यस। तो अगर तुम्हें मीटर स्केल दे दिया जाए और बोले कि इससे बताओ इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो तुम्हें उसको 7.1 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। नाउ वर्नियर कैलिपर देखो क्या होता है। वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस होता है जिससे अगर तुम्हें सपोज 7.1 के बाद की डिजिट भी मेजर करनी है, तो यू विल यूज वर्नियर कैलिपर, ठीक है। समझ में आई बात? चलो तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर दिखता कैसे है। हाँ सर, एक तो डिजिटल, ऐसे सेम डिजिटल भी रहते हैं सर अभी? हाँ डिजिटल भी रहते हैं, बट आपको डिजिटल पे काम नहीं करना है, आपको मैनुअल पे ही काम करना है। पहले मैनुअल सीख लो फिर डिजिटल सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें 2 स्केल दिख रहे होंगे, करेक्ट। एक तो देखो तुम्हारा मेन स्केल दिख रहा होगा तुम्हें, बराबर है। देखो मेन स्केल दिख रहा है आपको, मेन स्केल ऊपर देखो यहाँ पर, ठीक। और तुम्हें नीचे जो दिख रहा होगा वो नीचे तुम्हें वर्नियर स्केल दिखाई दे रहा होगा, बराबर है। तो ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। तो अब देखो क्या होता है, जैसे सपोज तुमने तो हम पहले भी इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का देखो फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले इसका तो ये समझ में आया वर्नियर में क्या क्या, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्नियर। दिस इज बेसिकली अ, ये जो नीचे तुम्हें दिखाई दे रहा है ये वर्नियर स्केल है,
ठीक है, और ये तुम्हारा मेन स्केल है, और तुम इस स्क्रू से तुम क्या करते हो, बेसिकली इस स्क्रू से तुम इसको आगे पीछे करते हो, ठीक। और अब जैसे अब तुम्हें लग रहा होगा ये ऊपर का ये क्यों है, तो ऊपर का इसलिए जैसे तुम्हें तो नीचे का डायमीटर diameter मेजर वगैरह। करना है, तुम ऐसे मेजर कर सकते हो डायमीटर, ठीक है। तुम्हें मान लो स्फीयर का रेडियस मेजर करना है तो तुम ऐसे मेजर कर सकते हो रेडियस, ये स्फीयर का डायमीटर है ना। यस यस यस। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे करना है। तो आई शेयर द लिंक दिस लिंक विद एवरीवन, ठीक है। तो तुम लोग अभी भी तुरंत जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो तो अभी हम अपन आते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं, देन विल गो अगेन विद दिस वर्नियर कैलिपर, ठीक है बच्चों। चलो तो मैंने लिंक आप सबको भेज दिया है। चलो तो अब वर्नियर कैलिपर का पहले हमें क्या फाइंड करना है, किसी भी डिवाइस से मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, ठीक है। उसका हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, अब हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज करना है विच इज गिवन बाय दिस मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल का जो लीस्ट डिवीजन है वो, सर ठीक है, मेन main स्केल scale कौन सा वाला सर, बड़ा वाला क्या? बता रहा हूं, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तब देखो अब यहाँ पे जस्ट यू कैन राइट डाउन दिस फॉर्मूला मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन है वो तुम्हें लिखना है यहाँ पे, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। सो आई जस्ट पुट द पिक्चर ओवर हियर, यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला जल्दी से बच्चों। सर 1 मिनट सर। चलो तो यहां पर देखो, यू कैन सी इट ओवर हियर। मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो कितना है, दिस इज हाउ मच। मेन स्केल का जो एक यूनिट है वो कितना है, जल्दी से बताओ। मेन स्केल का एक यूनिट कितना है, 1 मिलीमीटर है, नहीं 1 मिलीमीटर है ना, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। हाँ 0, हाँ तो यहाँ पे यूनिट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 1 मिलीमीटर, यहाँ पे मैं 1 मिलीमीटर लिख सकता हूँ। और देखो वर्नियर के कितने यूनिट्स हैं, कितने डिवीजन है वर्नियर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिवीजन वर्नियर में है। तो ये हो जाएगा 1/10। तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर, ओके। या अगर तुम इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो लीस्ट काउंट तुम ऐसे लिख दो फिर 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो देखो, तो अब वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हमारा जो ये जो मेजरमेंट हम 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। मतलब अभी वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, 5.65, 2.32, इनफैक्ट 1.10, करेक्ट। सो ऑल दीज रीडिंग्स आर वैलिड एक्चुअली। तो तुम मैथ्स में लिखते हो ना 1.10 को तुम 1.1 लिख सकते हो, नहीं, बट वर्नियर कैलिपर की जब तुम रीडिंग लिखोगे तो 1.10 ही लिखोगे तुम, क्यों, बिकॉज इज सर्टेन अबाउट दिस जीरो आल्सो नाउ। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। चलो मैं आपको एक और वर्नियर कैलिपर दिखाता हूँ और उसका भी मुझे लीस्ट काउंट बताओ जल्दी से कितना होगा। Can you calculate what is the least count for this vernier caliper? अच्छा, तुम्हें कभी इसमें होमी बाबा एग्जाम में दे आल्सो शो यू सम इमेजेस, और उससे पूछेंगे कि you have to just write down some, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू दैट इमेजेस एंड यू हैव टू राइट इट डाउन। जैसे यहाँ पे वो पूछ सकता है तुम्हें लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर कितना है, ठीक। और इसके आगे और भी बताऊंगा वर्नियर कैलिपर से क्या क्या और पूछ सकता है वो।
पहले जल्दी से बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। चलो देखते कितना आएगा लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो गया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, लेट मी पुट इट दिस वे, लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ठीक है, ठीक, लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। बच्चों सबको फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं याद हो गया? यस सर। अपॉन दूसरा हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ऑब्वियसली लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल हमेशा 1 मिलीमीटर ही रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो कितने वर्नियर डिवीजन है, 0 से 1 के बीच में कितने, 5 है, 1 2 3 4 5, और ऐसे 10 तक है तो 50 हो गए यहाँ पे, 50 डिवीजन, तो 1/50। तो दिस इज हाउ मच, 0.02। सर यही मैंने सेंड किया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली इस वर्नियर का ये तुम्हारा लीस्ट काउंट है, ठीक है। समझ में आ गई बात? सर फॉर्मूला से ये समझ में मेरे को आया, तुम्हें लेकिन 2 वर्नियर कैलिपर देगा, बोलेगा विच वर्नियर कैलिपर इज बेटर, ये वाला वर्नियर कैलिपर इज बेटर है या दिस वर्नियर कैलिपर इज बेटर, बताओ। अभी तो बताओ, पहले आप वाला बताओ बेटर रहेगा ना, कौन सा। पहले वाला, हाँ ये वाला बेटर है, क्योंकि क्योंकि उसका इसका लीस्ट काउंट 0.01 है। 0.01। यस तो 1 है तो 1 अच्छा है 2 से तो, यस यस यस, ठीक because है। if we add or multiply the scale will be different ना, but 1 तो will यहाँ be पे थोड़ा perfect। स्केल डिफरेंट हो रहा है, बराबर। ठीक है, तो सर जनरली लेकिन आपको ये ये ऐसा ही फिजिकल वर्नियर मतलब कैलिपर देगा। रियल टाइम में ऐसा कैसे यूज करेंगे स्केल का, हाँ रियल अब टाइम देखो, में अब इसका अब हम रीडिंग कैसे लेते हैं, तब आपने इसका लीस्ट काउंट निकाल लिया, करेक्ट। नाउ हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ ऑन अ वर्नियर कैलिपर, ठीक। तो चलो अभी हम वर्नियर कैलिपर का एक रीडिंग मैं यहाँ पे लेता हूँ और हम लोग देखेंगे हाउ टू रीड अ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग कैसे लेते हैं। तो पहली तो जो तुम्हें ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, बट जब भी तुम वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो तो हैव टू मेक श्योर ये जो जॉज, इनको जॉज बोलते हैं, ठीक है, दे आर टाइट एंड इजिली फिटिंग दिस, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर इसका डायमेंशन भी चेंज हो सकता है। एकदम इजिली, ज्यादा प्रेशर नहीं, जस्ट ये टच करना चाहिए इसको, ज्यादा प्रेशर वेशर नहीं लगना चाहिए इसका, ठीक है। ओके, अब तुम्हें क्या देखना है कि कौन सा वर्नियर वाला है। तो अब देखो, अब तुम्हें यहाँ पे पहले तो ढूंढना है, ये मेन स्केल है अपना, बराबर है, ये जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है दिस इज मेन स्केल, ठीक है, दिस इज मेन स्केल, बराबर है ना। यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल बच्चों। यस सर, वर्नियर वो क्लॉज में जो रहता है दैट इज द वर्नियर। ये है तुम्हारा मेन स्केल, सर नीचे ये है तुम्हारा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, व्हाट विल बी योर मेन स्केल रीडिंग। तो अब हमें पहले फाइंड आउट करना है अपना मेन स्केल रीडिंग क्या है। तो मेन स्केल रीडिंग के लिए तुम्हें इसका ये 0 देखना है, ये जो 0 है ये कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है ये 1 और किसके बीच में आ रहा है 0.1 0.1, या फिर 1 mm 1 और 1.1 1.1, हाँ 1 तो ये 0 जो है ये 1 और 1.1 के बीच में आ रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग तुम लिख दोगे 1 सेंटीमीटर या फिर 10 मिलीमीटर, बराबर है, बराबर है कि नहीं, ठीक है, यस नो। ये जो मीटर में देखा था दिस इज 0.1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट ऑलरेडी हम निकाल चुके 0.1 मिलीमीटर, या तो 1 सेंटीमीटर है या तो 10 मिलीमीटर है, बराबर है कि नहीं बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई, यस नो बोलो। मेन स्केल रीडिंग में क्या हाँ। मतलब, अच्छा ओके, कैसा किया सर, लेकिन 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लेट मी गो टू दिस, तो यहाँ पर रीसेट कहाँ पर है, एक सेकंड, हैंग कर गया। ओके, बेसिकली देखो जब मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो अभी बताओ मेन स्केल रीडिंग कितनी है, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग।
अच्छा वैसे बच्चों अभी 1.3 है मैं इसके तेरे। हाँ 1.3। तो तुम्हें ये वाला जो 0 है ना इसका, ये देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है। ये जो बच्चों फर्स्ट कितने लाइन है नियर वर्नियर की, ये देखनी है तुम्हें कहाँ पे लाई कर रही है। तो ये देखो नियर। किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ये 1.3 और 1.4 के बीच में लाई कर रही है ना। तो इसको तुम बोलोगे 1.3 हो गई, ठीक है। अभी अभी बताओ कितनी मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग नाउ? 2.5 एंड 2.6। नहीं, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई? 2.5 हो गई ना। हाँ 2. 2.6 नहीं होगी, सर 2.5। सर 2.6 क्यों नहीं होगी सर? अरे तो ये तो सी तुम्हारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ तक ही है ना, वो यहाँ तक ही लाई कर रहा है। तो यहाँ तक लाई कर रहे तो तुम इसको यही बोलो ना, मेन स्केल में अगर तुम्हें लिखना होता तो तुम 2.5 लिख देते इसको। ठीक, कैन यू अच्छा राइट राउंड दिस इज 2.6? नो यू कांट राइट इट, इट इज समवेयर बिटवीन 2.5 एंड 2.6। तो इसके वर्नियर कैलिपर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, हमें राइट इसके बाद 2.5 वाली डिजिट फाइंड करनी है क्या होगी, इसलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर गॉट इट गॉट इट ना। चलो, तो हमने क्या पुट किया था, हमने ये स्फीयर का ये बॉल पुट किया था यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे जो मेन स्केल रीडिंग है कितनी है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई? सब बच्चों को Yes, समझ sir. में आई, आगे बात। Yes, sir. ओके, अब तुम्हें दूसरा देखना है, नंबर तुम्हें भी यहाँ पर फाइंड आउट करना, मुझे बताओ यहाँ पे ऑब्जर्व करके, विच डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। तो आई विल पुट इट हियर, विच डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। बताओ कौन सा डिवीजन आपको लग रहा है इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, जल्दी से बताओ। सर 7th डिवीजन से 7th। 7th, हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7th, ठीक है। ये अवधूत आपने मुझे क्या भेजा है, या तो विच डिवीजन, तो इसको हम बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे nth डिवीजन, ठीक है, इसको n बोल देंगे हम, कैपिटल N, ठीक। तो कौन सा डिवीजन बच्चों दिख रहा है, देखो आपको, आप चाहो तो यहाँ पे 6 भी लिख सकते हो, 6 भी बोल सकते हो, 7 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही ऑलमोस्ट कोइंसाइड करते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन कोइंसाइड करेगा? तो लेकिन ऐसे क्यों, मतलब रीजन बताना। हाँ, तो मुझे लग रहा है 6 वाला जो है और अच्छे से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। बट ठीक है, आई थिंक इतना थोड़ा बहुत एरर का इसमें स्कोप रहता है, अब जैसे यहाँ पे 6 7 ऐसे दोनों ही लग रहे हैं कोइंसाइड करते हुए, तो बट तो लेट अस दोनों एक अज्यूम, साथ ही कर रहे हैं सर, सेम है दोनों के, मैंने जूम करके देखा अभी। या दोनों मुझे same भी वही लग रहा है, चलो ठीक है 6 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं 6th वाला, ये 6th है, ठीक है। तो अब बस तुम्हें ये दो चीजें फाइंड आउट करनी, मेन स्केल रीडिंग, तुमने लीस्ट काउंट पहले फाइंड आउट कर लिया, मेन स्केल रीडिंग, और विच डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद मेन स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे 6th है। तो अब हम लिखते हैं अपनी रीडिंग, रीडिंग क्या आ जाएगी अपनी, तो रीडिंग क्या होगी अपनी, तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस ये जो हमने n ये फाइंड किया था यहाँ पे, n इंटू लीस्ट काउंट। n क्या है बेसिकली यहाँ पे, n इज विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल, ये है अपना n, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी अपनी, मेन स्केल रीडिंग आई थी 10 mm 10 मिलीमीटर। n क्या है अपना, n इज 6, ठीक है। लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। हाँ 0.1 mm था ना, यस। तो कितना आ गया ये, कितना आ गया ये 10 mm प्लस 0.6 mm which is equal to 10.6 mm which is 1.06 सेंटीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करो तो 1.06 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आए कैसे मैंने रीडिंग लिया है? सर 1 मिनट ऊपर है सर, 1 मिनट। प्लीज गो थ्रू दिस मेथड, लिख लो पूरा, सब देख लो।
कैसे मैंने रीडिंग लिया है, और अभी मैं आपको एक रीडिंग और देता हूँ, ठीक है। जल्दी से बताओ यहाँ पे रीडिंग क्या होगी। तो पहले यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग लिखो कितना है, मेन स्केल रीडिंग जो भी है तुम्हारी लिख दो यहाँ पे। फिर तुम फाइंड करो 2.9 नंबर ऑफ विच डिवीजन कोइंसाइड्स विद वर्नियर स्केल, करेक्ट। तो यहाँ पे विच डिवीजन कोइंसाइड्स विद वर्नियर स्केल, ठीक है। तो ये मान लो n है, ठीक। ये फाइंड करो। और रीडिंग तुम्हें मालूम है क्या होती है, रीडिंग का फॉर्मूला भी मैंने बताया, मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, सो दैट इज सर यहाँ योर पे लिस्ट काउंट क्या रहेगा? क्या। सर यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना रहेगा? लीस्ट काउंट हमने फाइंड आउट किया था ना, इतना है लीस्ट काउंट, सर उतना ही रहेगा क्या 0.1 हमेशा? मिलीमीटर फाइंड किया था ना। सर हमेशा उतना ही रहेगा क्या? हाँ हमेशा उतना ही रहेगा, लीस्ट काउंट कभी चेंज नहीं होता है। चलो जल्दी से बताओ। यस देखो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितनी आएगी, यहाँ पे मेन स्केल 2.9 आ जाएगी, बराबर है। सर देखो ना, और फिर उसके बाद ना सर मैंने ऊपर के जो मतलब मेन स्केल जो है सर, उसमें सर 5th वाला लाइन कोइंसाइड हो रहा है सर। विच वर्नियर स्केल डिवीजन, एक्चुअली यहाँ पे विच वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद, अच्छा विद मेन स्केल, एक्चुअली ये होना चाहिए। ओके सर मैंने मेन स्केल का कर लिया सर। हाँ आपने मेन स्केल का कर दिया, वही मुझे लग रहा था। तो विच वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, करेक्ट। तो कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल? सर 6th वाला। 6 वाला दिख रहा है सबको, 6 वाला कोइंसाइड करते हुए। यस 1 2 3 4 5 6, इसको नहीं पकड़ते कभी भी, 7 मत पकड़ लेना, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ये दिस इज 0, और ठीक सर है। इसमें 0 लाइंस काउंट 1 कर रहे हैं ना, गैप 2 नहीं। 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक। तो 6, तो बस रीडिंग लिख दो, मेन स्केल रीडिंग 2.9, यहाँ पर n हमने निकाल लिया, n इज 6, और लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो 0.0, दैट इज 2.96 सेंटीमीटर, ठीक है। यस दिस इज ए स्क्रू गेज, जिसको आप माइक्रोमीटर भी बोलते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे तुम्हें एरो दिखाई दे रहा है, तो इसको क्लिक करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये क्लोज होगा ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक। और इसको ऐसे करोगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक। तो अब मुझे बताओ जरा, यहाँ पर तुम जब देख रहे हो, यहाँ पे भी तुम्हें दो, अब यहाँ पर तुम्हें 2 स्केल दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ये तो मेन स्केल ही रहने वाला है, करेक्ट। मेन स्केल जैसा आपकी पट्टी पे रहता है वैसा ही मेन स्केल है, करेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंस्टेड ऑफ वर्नियर स्केल नाउ वी आर हैविंग अ सर्कुलर स्केल। कैसा स्केल है बच्चों? सर कैसे करेंगे हम? ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका ये वाला 0 यहाँ पे कोइंसाइड करना चाहिए था, बताऊंगा मैं क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर सम एरर इन दिस स्क्रू गेज, इसलिए इसका ये वाला 0 यहाँ पे कोइंसाइड नहीं हो रहा है। जनरली तुम्हारे स्क्रू गेज में ऐसा ही होगा, तुम्हें ऐसा ही स्क्रू गेज मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो चलो, ये बात समझ में आई सब बच्चों को, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, तो लेट मी कॉपी टू। सर लेकिन 0 पे क्यों नहीं आ रहा है एरर, मतलब व्हाट इज? हाँ वो बताऊंगा मैं, क्यों नहीं 0 में आ रहा है बताता हूँ मैं, उसका रीजन आपको बताता हूँ। पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो, फिर आता हूँ उस एरर पर आऊंगा मैं, ठीक है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, एरर पर आएंगे अभी हम लोग, ओके। तो अब यहाँ पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर लीस्ट काउंट? यस, लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, ऐसा तुम देख लो, या करेक्ट। डिवाइडेड बाय क्या करोगे तुम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वहां पर कौन सा स्केल था, वर्नियर, यहाँ पे सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो मतलब ये सर वर्नियर स्केल टाइप ही है कि अलग स्केल है सर्कुलर में? ये ऐसे वर्नियर स्केल टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर फॉर्म।
या सर्कुलर डिवीजन। तो आप बता सकते हो, यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा होगा तुम्हें लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, बराबर। तो अब यहाँ पर देखो, देखते बराबर वैलिड आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो मेन स्केल में ऑब्वियसली मेन रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितने हैं, कितने हैं बता सकते हो, कितने हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जल्दी से बताओ। सर आई थिंक सो 2 mm। 100 ना, देखो ये 90, यहाँ तक 90 है, ठीक है। तो 90 के बाद और 10 डिवीजन है, 90 से 0 के बीच में और 10 डिवीजन है, तो टोटल 100 डिवीजन आर देयर। सो इट विल बी 1 मिलीमीटर पर 100 which is 0.01 सर लेकिन वो 0 से पहले ही रुक रहा है ना, तो 100 ठीक है। लीस्ट काउंट अभी हम निकाल रहे हैं, रीडिंग कैसे लेना है बताता हूं मैं तुम्हें। ओके, करेक्ट। ओके सर। दिस इज एक्चुअली एन एरर। तो एरर में कैसे मैं रीडिंग लेना है, आई विल डिस्कस इट। पहले लीस्ट काउंट तो निकालना समझ लो। तो उधर लिख सकते कि ये एरर है, दिस इज एरर। हाँ, एरर बताऊंगा, सम हैव सम पेशेंस, बताता हूँ, रुक जाओ, है अपने पास टाइम है, ठीक है। तो अब जैसे अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा okay. अब देखो यहाँ पर मैं एक स्क्रू गेज पुट कर रहा हूं और मुझे बताना इसका लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है। ओके, जल्दी से बताओ मुझे इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सबको याद हो गया, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला सब बच्चों को याद हो गया कि नहीं याद हो गया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है लीस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by number of division on circular scale. Please write it down. Least division on main scale divided by number of division on circular scale. तो जल्दी से यहाँ पे इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, जल्दी से मुझे बताओ फाइंड आउट करके। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर बेसिकली हमें लीस्ट काउंट देखना है, ठीक है, ठीक है, हमें लीस्ट काउंट देखना है। तो लीस्ट काउंट का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव सीन, व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी हैव सीन, लोएस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है यहाँ पे 0.5 मिलीमीटर। 7 लेंगे ना सर, क्या 0.5 मिलीमीटर है यहाँ पे, करेक्ट। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल कितनी होगी, 0.5 मिलीमीटर होगी। देखो बच्चों यहाँ पर बराबर है, सर्कुलर स्केल में कितने 5 मिलीमीटर होगी ना, या 5 फिर क्यों होगी, लोएस्ट रीडिंग कितनी है मेन स्केल का, सर यहाँ पे मिलीमीटर का दिखाया है ना, या सेंटीमीटर में दिखाया है। आप बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, ये 0 से लेके 5 तक, ये सेंटीमीटर हो सकता है इतना, नो सर वो तो मिलीमीटर होगा ना, फिर 5 मिलीमीटर है, बराबर है। और देखो एक डिवीजन को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दिख रहा है, हाँ यस सर, एक डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है उसने, ठीक है। लोएस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने, 50 ले सकते हैं ना, 50, हाँ 50 है, ले कह सकते हैं ये इतने, ठीक। तो ये कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर। अब देखो वर्नियर का कितना आया था लीस्ट काउंट, वर्नियर का लीस्ट काउंट आया था 0.1, बराबर है।
0.1 मिलीमीटर। इसका देखो कितना है, 0.01। मतलब वर्नियर कैलिपर में हम 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ हमने 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इज 1/100th ऑफ अ मिलीमीटर। इसका सर लीस्ट वहाँ काउंट पे इज 1/10th ऑफ अ मिलीमीटर। ठीक है, yes, और सर वहाँ पे 50 है सर, 500 नहीं है। क्या आपने क्या? गलती से आपने एक जीरो ऐड कर दिया वहाँ पे, 500 नहीं है वो, 50 है ना? नहीं नहीं, वो मैंने सही लिखा है, 0.5 है ना, तो यहाँ से एक डेसिमल गया तो ये 500 अच्छा होगा। ओके, ऐसा दिखाया है क्या? यस, वो सॉल्व किया मैंने। ठीक है, yes, चलो ठीक, चलो अब इसका रीडिंग देखते हैं कैसे लेंगे। अगेन इसका रीडिंग जब भी तुम लोगे तो इसका भी रीडिंग वर्नियर स्केल की तरह ही लेना है। ठीक है, तो इसका रीडिंग तुम ऐसे लोगे कि रीडिंग तुम्हें कैसे लेना है, वर्नियर स्केल, सॉरी वर्नियर लिख रहा हूँ, पहले तो यहाँ पे मेन स्केल मेन रीडिंग, स्केल डिवीजन, मेन स्केल का रीडिंग पहले लिखना है हमें। ठीक है, फिर क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग में किसको ऐड करना है, नंबर ऑफ डिवीजन, कोई नंबर ऑफ डिवीजन, या यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख देता हूँ। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालनी बताता हूँ, CSR। CSR, इसको मैं बोल देता हूँ सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है बताता हूँ अभी, इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वी हैव टू गो बाय दिस फॉर्मूला। अब चलो देखते हैं यहाँ पे, अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसका चलो रीडिंग देखते हैं क्या होगा। तो इसका बताओ मेन स्केल रीडिंग कितना है, कोई बता सकते हैं मेन स्केल रीडिंग कितना है? सर इसका मेन स्केल रीडिंग कितना है ऑलमोस्ट? 0.5 है ना नहीं, मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग 7 मिलीमीटर। 7 है। इसका मेन स्केल रीडिंग कितना है, 7 है। क्यों 7 है, देखो यहाँ पे 5 के उतना बाद, दिख रहा है सर, 5 के बाद यस 2 डिविजन है। 5, रुको मैं इसको थोड़ा जूम इन करके तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो 5 के बाद क्या आया, 5 के बाद ये वाले जो डिवीजन तुम्हें दिख रहा होगा, ये 6 और फिर ये 7 दिख रहा है, तो ये 7 के आसपास आ रहा है। ठीक है ना, 5 6 7। ओके, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई, मेन स्केल रीडिंग हो गई 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होगी, सर देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इस वाली लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर 51। रहा है, 1, पहला ही डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बराबर है। अच्छा ओके, वैसे हाँ 1 तो यस। सर्कुलर तो स्केल 1 रीडिंग मिलीमीटर। इज 1। तो तुम्हें नंबर ऑफ डिवीजन देखने, जीरो से कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 1 ही आ रहे हैं यहाँ पर, बराबर है, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, रीडिंग का फॉर्मूला था मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 7 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, 1, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। So this makes it 7.01 millimeter as our reading. सर हमने मतलब लीस्ट काउंट हमेशा कैलकुलेट करने की मतलब जरूरत नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है ना, सर्कुलर में 0.01 और वर्नियर में 0.1 मिलीमीटर। Yes, 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 yes. और सर यहाँ पे 7 मिलीमीटर ऑन द मेंस की रीडिंग कैसे है सर, मतलब आपने तो बोला था कि 1 मिलीमीटर को उन्होंने फिर से डिवीजन किया है half हाँ में। तो बराबर है ना, देखो क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो सर्कुलर स्केल है कहाँ पे लाई कर रहे हो, यहाँ पे लाई कर रहे हो, इसलिए। अच्छा अगर ये इसलिए लेना है सर्कुलर क्या? स्केल, इधर देखो, इधर सुनो, अगर ये सर्कुलर स्केल कहीं तो यहाँ पे लाई कर रहा होता, कहाँ पे, अगर कहीं तो यहाँ पे लाई कर रहा होता, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होता, दिख रहा है ये, हाँ इस लाइन पे लाई कर रहा होता, तो yes, तुम बोलते इसकी जो मेन स्केल रीडिंग वो कितनी है, 6 लेनी कितनी है, पड़ेगी है ना, कितनी हो गई, 6 लेनी पड़ेगी ना राउंड। 6, हाँ 6 और 7 की 6.5 के उधर है ना, तो 6.5। तो चलेगा क्या ऐसे डेसिमल में लिया तो? हाँ क्योंकि यहाँ पे 0.5 है ना, इसका हाँ जो मेन स्केल का जो रीडिंग है वो 0.5 है। तो अगर इस लाइन पर तुम्हारा ये वाली ये सर्कुलर स्केल लाई कर रहा है, तो तुम बोलोगे इसका जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है दैट इज 6.5। ओके, अच्छा ओके सर। समझ में आई बात बच्चों? यस सर यस। ठीक है,
तो अब वर्नियर कैलिपर का रीडिंग ले लो, एक रीडिंग और देता हूँ, उसको भी जल्दी से बताओ मुझे कितना कितना आएगा। तो अभी मेंस के तो अभी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर ही पकड़ लो, ठीक है। और जल्दी से मुझे अभी इसका रीडिंग बताओ, जल्दी से बताओ इसका रीडिंग कितना होगा। अभी देखो वर्नियर का ये कहाँ पर ये है, सर्कुलर स्केल कहाँ पर है, 8.5 मिलीमीटर। 8.5 और 9 के बीच में। तो इस मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई यहाँ पर, व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, 8.5 ना। हाँ 8.5 ही होगी। 6 7 8 करेक्ट, 8 फिर ये 8.5, ये ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है दिस इज 8.5, ठीक है, 8.5 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग इज 8.5 मिलीमीटर, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जल्दी से बताओ कितनी होगी, कितनी सर्कुलर स्केल रीडिंग, 30। हाँ यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया 30, करेक्ट। तो अब बस सर वो रीडिंग क्या हो नीचे भी जाएगा, वही है ना यस, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, सिंपल मेन स्केल रीडिंग प्लस सर। सर्कुलर इनटू लीस्ट सर काउंट, 8.8 हो गया, 8.8। 8.5 plus 30 into 0.01 which makes it 8.5, 8.8 कैसे हो जाएगा, ये 0.03 हो जाएगा ना, तो 8.53 हो जाएगा। सर लेकिन वहाँ पे वो 30 है ना सर। तो 30 into लीस्ट काउंट कितना है, 30 को 0.01, लीस्ट काउंट is 0.01 ना। सर अगर सर लेकिन 3 होगा तो 0.03 होगा ना, अरे यहाँ पे 30 है ना। मेन स्केल रीडिंग बराबर तो लिखा है मैंने, तो 0.3 होना चाहिए ना सर। 0.3 होना चाहिए, एक मिनट रुकना जरा। 0.03। वेरी गुड वेरी गुड, एकदम आपने सही जज किया, इट विल बी 0.3 एंड दिस रीडिंग विल बी 8.8, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको लिखोगे ऐसे 8.8 सही है क्या, 8.80 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि आगे मतलब वो हाँ क्योंकि वी आर एक्चुअली श्योर अबाउट दिस डिजिट, हम श्योर इस डिजिट के बारे में हम श्योर है, ठीक है, इसलिए समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में यस आई सर। बात कि नहीं आई, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले इनिशियली अभी मुझे स्क्रू गेज में रीडिंग कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ठीक है। अभी फिर मैंने यहाँ पे एक बॉल को फिक्स कर दिया तो मुझे अभी रीडिंग ऐसा दिखाई दे रहा है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द बॉल, सोच के बताओ यहाँ पे, फिर मैं एरर का कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पे देखो इनिशियली कितना ना, इनिशियली देखो इट स्टार्टेड विथ कहाँ से, इट स्टार्टेड विथ इस पॉइंट, दैट मींस 0 से 2 यूनिट यहां से स्टार्ट किया ना, करेक्ट, बराबर है कि नहीं बराबर है। और 2 यूनिट पहले स्टार्ट किया और कहां पर आ गए हम, यहाँ पर आ गए, बराबर कि नहीं, 48 पे आ गए, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो कहां से स्टार्ट कहां से किया, 2 यूनिट पहले, ये 0 है, 2 यूनिट पहले हमने स्टार्ट किया। नाउ दिस इज वेरी सेम टू वेरी सिमिलर टू अ मेजरमेंट, जैसे सपोज तुम्हारा 0 यहाँ पर है और 2 यूनिट तुमने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर तुमने कहाँ तक मेजर किया इसको, तुमने इसको मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, समझ लो यहाँ से 48 तक किया। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी मेजरमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, कितना होगा, 50 50 50 होगा। तो यहाँ पर सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर्कुलर स्केल रीडिंग 50 हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग 5 6 6 हो जाएगा, करेक्ट। तो टोटल रीडिंग कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, मेन स्केल रीडिंग इज 6, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 50, लीस्ट काउंट इज 0.01, so which makes it 6.5 मिलीमीटर। सर 5.50 होगा सर, क्योंकि सर जब हमने पहले किया था तो सर 1 मिलीमीटर बाद शुरू हुआ था ना अपना क्या मेन स्केल रीडिंग में। नहीं, ये 5 है ना,
ये 5 है, 6 है, 6 और 7 के लेकिन बीच नहीं है। नहीं नहीं, तो मेरा मतलब मैंने वैसा ही किया था, मतलब 6 मेरे को लगा था, लेकिन हाँ सर प्रीवियस जब हमने कुछ बॉल ही नहीं लिया था तो उसका मेन स्केल पे रीडिंग फिर भी 1 मिलीमीटर दिखा रहा था, देखो। नहीं तो 6 है ना ये, ठीक है। तो ध्यान में रखना बच्चों, अगर सपोज मान लो मेरा ये जो ये मेरा मान लो ये जो लाइन है ये कुछ ऐसे ऐसे हो जाता, मान लो यहाँ पर मान लो ये 5 आ जाता, अगर 5 would have been here, 0 would have been here, ठीक है, and then 95 would have been here, and then 10 would have been here। अब बताओ जरा, ये स्टार्ट यहाँ अभी बताओ सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5। नहीं ये तो 5 होगी, ये इनिशियल कंडीशन था, इनिशियली ऐसा था मेरा, और फाइनली मेरा ऐसा हो गया ये दिस थिंग। मान लो यहाँ पर ये तुम्हें अभी बता रहा है 38 डिवीजन, तो बताओ अभी सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होगी इस केस में? 33, 33। क्योंकि सर 0 से 5 कदम आगे से शुरू किया था मैंने, जब यस, अभी हमने 55 5 से मिनट स्टार्ट किया, अभी देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए हम? 38 तक गए। अभी 0 से नहीं स्टार्ट करें, हम 5 से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिस विल बी 33 यूनिट्स। तो आपको सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐसे लेनी है, करेक्ट। कभी कभी वर्नियर कैलिपर में भी बच्चों एरर होता है, तो ये बात समझ में आई तुम्हें कैसे तुम्हें इसको मेजर करना है? सो दिस इज एरर इन सर्कुलर, ये ना स्क्रू गॉज। स्क्रू गेज में हमेशा एरर रहती है, ठीक है। अब देखो वर्नियर कैलिपर में कभी कभी एरर रहती है, तो वर्नियर कैलिपर में कभी कभी क्या होता है, ये जो 0 होता है ना तुम्हारा, ये 0 कभी कभी इस 0 के साथ कोइंसाइड ऐसे करता है, ठीक है। तो दैट यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अभी जो हमारा जो मेजरमेंट है वो 0 के इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, पहले तुम ये जो भी 0 जैसा भी कंडीशन है अपना, इसको पहले मेजर कर लो। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जस्ट एक सेकंड रुकना, करेक्ट। तो अब दैट मींस व्हाट, अब देखो अभी अगर तुम्हें इसकी रीडिंग करनी है तो अब इसको रीड कैसे करोगे तुम? कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रीडिंग फॉर दिस? इसको तुम कैसे रीड करोगे अभी? तो यहाँ पे मेन सर रीडिंग विल बी आई थिंक सो 1.3। इसका 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 किसका? अच्छा, इनिशियल का। इनिशियल, यस। तो ये इनिशियली तुम्हारा वर्नियर कैलिपर ऐसे था, -1 फाइनली मिलीमीटर। तुम्हारा ऐसे था, ऐसे हो गया वर्नियर कैलिपर, ठीक है। तो -1 मिलीमीटर लिख सकते हैं यस, इनिशियल तो अभी में। यहाँ ये इसको माइनस लिख दोगे तुम, लेकिन इसको देखो तुम व्हाट विल यू राइट, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करते हुए दिखाई दे रहा है तुम्हें? मुझे लगता है 9th डिवीजन, कौन सा? सर 10th एकदम परफेक्ट हो रहा है सर, 10th वाला एकदम 10th तो परफेक्ट। परफेक्ट हो गई, लेकिन 10th वाला परफेक्ट हो रहा है क्या? हाँ सर, 10th वाला परफेक्ट है इनिशियल में। ओके, तो देखो 10th वाले यहाँ पे परफेक्टली कोइंसाइड हो रहा है, करेक्ट। नाउ 10th डिवीजन इज परफेक्टली कोइंसाइडिंग, बराबर है 10th विथ 8 mm। नहीं 8 mm कैसे है? अभी यहाँ पर हमें अभी यहाँ पर देखो बताता हूँ कैसे। तो अब इसका जो लीस्ट काउंट है तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस? कितना? 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा, लीस्ट काउंट है ना इसका। देखो यहाँ पे मेन स्केल में 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 0.1 मिलीमीटर। तो इसका इनिशियल रीडिंग कितना आ रहा है? इसका इनिशियल रीडिंग आ रहा है 10 इंटू 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। इनिशियल रीडिंग कुछ इतना आ रहा है, तो कितना हो गया ऑलमोस्ट बराबर है एक्चुअली 1 9, mm होगा सर रीडिंग, ठीक है। तो 1 mm, दैट मीन्स अभी जो हमारा जो स्केल एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से ना स्टार्ट होके जो स्केल स्टार्ट हो रहा है वो 1 mm से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब तुम जो भी मेजरमेंट कर रहे हो वो यहाँ से तुम मेजरमेंट कर रहे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? जैसे फाइनल, अब इसको देखो, इसका रीडिंग कितना है, इसका रीडिंग कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ, इसका रीडिंग जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? दिस इज हाउ मच? 1.1 सर ये 1 mm से हो रहा है सर, ये 1.9 ना, 1.9 दिख रहा है यहाँ पे। तो 1.6 से होगा ना सर यहाँ पे ये मेजर स्केल। नहीं, हाँ बराबर 1.1 2 3 4, सॉरी ये दिस इज 1.4, 6 कैसे हो गया?
जीरो देखो ना किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, ओके, 0 का 4 चाहिए और क्या? 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका रीडिंग हो जाएगा 1.4 करेक्ट, प्लस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा यहाँ पे डिवीजन, तो 1 कर रहे हैं, 1 mm। फर्स्ट वाला, करेक्ट करेक्ट, तो फर्स्ट 1 इंटू कितना होगा 0 पॉइंट, सेंटीमीटर में 1.4, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा 0.01, तो 1.4 प्लस 0.01 कितना हो 1.41 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब यहाँ से 1 मिलीमीटर से 1.41 सेंटीमीटर तक हम आए, करेक्ट। तो इसमें अभी हमें क्या करना पड़ेगा 1 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, तो फाइनल रीडिंग विल बी 1.31 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम यहां से देखो देख रहे हैं, बराबर है कि नहीं बराबर है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैं ऐड करना पड़ेगा, दिस इज 1.41 सेंटीमीटर बराबर। तो अभी 1.41 सेंटीमीटर कहाँ से है, 1.41 सेंटीमीटर यहां से ना, देखो ये है, ये तुमने एक्चुअली यहां से रीड कर लिया, 0 से रीड कर रहे हो तुम इसको एक्चुअली, बट स्केल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्केल मेरा 1 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनल ओके सी, ये जो मेरा फाइनल जो रीडिंग आया कितना है 1.41 सेंटीमीटर आया, बराबर है। फाइनल जो मेरा रीडिंग आया कितना है 1.41 सेंटीमीटर आया, लेकिन ये जो वर्नियर स्केल है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 मिलीमीटर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फाइनल रीडिंग कितनी आ जाएगी 1.51 सेंटीमीटर आ जाएगी। जस्ट लाइक इसको अगर आपको ये डिफिकल्टी हो रहा है समझने में, तो इसको आप ऐसे समझो, कोई भी तुम मेजरमेंट ले रहे हो, या इसको तुम इसमें ले लो, किसमें ले लो, मिलीमीटर में इस मेजरमेंट को ले लो, तो दिस विल बी 14.1 मिलीमीटर, करेक्ट। इसमें जिसमें हमें 1 मिलीमीटर और ऐड कर देना है, विच इज 15.1 मिलीमीटर, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसा देखो, मान लो ये 14 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 14 सेंटीमीटर तुम कहां से देख रहे हो उसको, 14 सेंटीमीटर तुम्हारा 0 से 14 है, ठीक है यहाँ, लेकिन तुम्हारा स्केल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, स्केल तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, विच इज लेट्स से दिस इज 1 मिलीमीटर फ्रॉम हियर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा जो बता सकते हो, यहाँ से तो ये डिस्टेंस 15 होगा ना। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, यश यश समझ में आया कि नहीं आया, ओके। और इसी तरह से अगर मान लो मेरा ये वाला जो डिवीजन है वो यहाँ पर होता है, हाँ ये 0 से ये 0 है मेरा, हाँ यस बोलो यश। Can you let me in? I am joining from another device. Sir. हाँ ठीक है, ठीक। अब देखो अगर मान लो मेरा यहाँ से स्टार्ट होता, अगर मान लो मैं 1 मिलीमीटर यहाँ पर होता, करेक्ट, और अब मैंने 14 मिलीमीटर यहाँ से 0 से स्टार्ट मेजरमेंट किया होता, तो अब मुझे क्या करना रहता है, इस 1 मिलीमीटर को मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना रहता है, करेक्ट। तो तुम्हें देखना है तुम्हारा इस, यस यस, तो तुम्हें यहाँ पर एरर जब नेटवर्क, ओके लेट मी कंप्लीट, तो जब भी तुम एरर देखोगे तो तुम्हें एरर को देखना है 0 की किस साइड है तुम्हारा, 0 की किस साइड से तुम्हारा एरर जो वो स्टार्ट हो रहा है, इस साइड से स्टार्ट हो रहा है या इस साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात की नहीं आई, यस नो कुछ बोलिए जल्दी से। यस सर, तो सर आंसर पहले का 0.51 था ना। हाँ तो अब अगर मान लो यहाँ से तुम्हारा स्केल स्टार्ट हो रहा होता था तो तुम 13 बोल देते, बट दिस स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो हम इसको बोल देंगे 14। तो जैसे ये देखो, ये अगर तुम्हारा स्केल ऐसा है तो दैट मीन्स ये तुम्हें यहाँ पे एरर को ऐड करना है, और अगर मान लो कहीं तुम्हारा स्केल 0 के यहाँ कहीं तो 0 के इधर पे कहीं तो है, इधर उधर कहीं तो 0 के इस साइड पर है, ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एरर। समझ में आई बात, ऐड कब करोगे सब्ट्रैक्ट कब करोगे बच्चों, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, से यस नो।